Hello everyone, welcome back to this channel. In this video we are going to talk about कि CSS fonts में क्या क्या स्टाइलिंग प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है. हम लोग कोई भी टेक्स्ट जो लिखा है उसको हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं और हम क्या क्या प्ले अराउंड कर सकते हैं उसके अंदर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट कि जो मेन प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा इज़ इन टॉप थिंग इज़ लाइक विच इज़ नोन एज योर फॉन्ट फैमिली. ओके, font family. Other than font family, you have font style. Font style होता है. Then you have font size. You have font size. Then you have font weight. Okay. ये जो होते हैं आपके वो main properties that you have. ठीक है. Font family is a little bit big, so we'll talk about this one थोड़ा later. फॉन्ट स्टाइल जो होता है आपका वो बेसिकली आपको हेल्प करता है कि लाइक नॉर्मली जो आपने फॉन्ट लिखा है वो आपका नॉर्मल फॉन्ट रहेगा. ठीक है. सो इसकी जो वैल्यूज़ आती हैं वो भी इस तरह से ही आती है कि फर्स्ट इसकी जो वैल्यू होती है वो नॉर्मल रहती है. ओके, सो दैट वुड बी अ नॉर्मल फॉन्ट. आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा है H1 एलिमेंट के अंदर आपने नॉर्मल फॉन्ट लिखा वो फॉन्ट हो गया आपका, वो उसका नॉर्मल डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग होगा. ओके, अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप इसको इटैलिक कन्वर्ट कर सकते हो, विच मीन्स वो लिटिल बिट थोड़ा सा कर्सिव होगा, थोड़ा सा लीन्ड होगा, थोड़ा सा स्लैंटेड होगा. ओके, हो जाएगा आपका फॉन्ट स्टाइल इटैलिक. दिस इज़ योर अनदर वन थिंग. देन कम्स इज़ योर फॉन्ट साइज. फॉन्ट साइज विच मीन्स जो आपका डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट होगा उसका मे भी हो सकता है साइज़ आपको थोड़ा स्मॉल लगे आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आप उस चीज़ को चेंज कर सकते हो. किस तरह चेंज कर सकते हो? आप उसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो. आपने 16px कर दिया, आपने 20px कर दिया. अभी px क्या होता है? It basically stands for pixels. Pixels. Okay, pixels is a unit inside your browser. Like for example, when we say कि this place is 10 kilometers away from this another place. ठीक है, हमको यहाँ से वहाँ जाने में आधा घंटा लगेगा या फिर half an hour it will take. So half an hour and kilometers, these all are units, है ना, जिससे हम मेजर करते हैं. उसी तरह से जो आपका एंटायर वेब स्क्रीन होता है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका स्क्रीन है. ठीक है, ये आपका स्क्रीन है. इसका जो ये विड्थ होगा दैट वुड बी समथिंग अराउंड 1920 पिक्सल. ठीक है, लेट्स अज्यूम कि ये इतना होता है. ओके, सो वी विल से कि फाइन दिस मच एरिया इज़ अराउंड 100 पिक्सल, इस तरह से. ओके, सो हम लोग हर एक पिक्सल को डिज़ाइन करते हैं. तो अगर मेरा कोई टेक्स्ट है जो इस तरह से लिखा हुआ है, ओके हेलो, सो हो सकता है इस टेक्स्ट का जो साइज़ है वो आपका 20 पिक्सल है. अगर मुझे इसको इंक्रीज़ करना है और मुझे इस तरह से हेलो लिखना है तो मैं कह दूँगी कि आई वांट अ फॉन्ट साइज़ ऑफ 40 पिक्सल, और वो फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो करके वो टेक्स्ट इस तरह से आपको विजिबल होगा. ओके, ये हो जाता है आपका फॉन्ट साइज़. नेक्स्ट जो आता है आपका फॉन्ट वेट. एक तो होगा आपका नॉर्मल, अगर आपको आपका टेक्स्ट नॉर्मल रखना है तो आपका नॉर्मल रहेगा. नेक्स्ट जिस तरह से इसका नॉर्मल है वैसे ही एक होगा इसका भी नॉर्मल. ओके, अनदर वन जो इसका होगा दैट वुड बी योर बोल्ड. ओके, विच विल बी योर बोल्ड. अगर आपको कोई टेक्स्ट है जिसका आपको वेट इंक्रीज़ करना है. सो अब तक हमने ये चेक किया कि हम लोगों के पास में हमने बोल्ड कर लिया, हमने उस चीज़ को इटैलिक कर लिया, बट देयर इज़ वन मोर थिंग कि हम लोग अंडरलाइन किस तरह से कर सकते हैं. ओके, तो उसके लिए अनदर प्रॉपर्टी आती है विच इज़ नोन एज योर टेक्स्ट डेकोरेशन. सो हम लोग 5th प्रॉपर्टी पढ़ते हैं विच इज़ योर टेक्स्ट डेकोरेशन. टेक्स्ट हाइफन डेकोरेशन. ओके, इसके अंदर इट कंटेन्स मल्टीपल वैल्यूज़. फर्स्ट वुड बी अंडरलाइन, जो हम लोग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जैसे सपोज ये हेलो इज़ रिटन ओवर हियर, यू वांट अ लाइन बी लाइक अंडर द टेक्स्ट. ओके, देन कम्स इज योर लाइन थ्रू. लाइन थ्रू विल बेसिकली हेल्प्स यू कि वो टेक्स्ट को आपको अगर स्ट्राइक करना है तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल ये आपका टेक्स्ट हो गया, ये आपको स्ट्राइक थ्रू करना है. ठीक है, जो आपका जो लास्ट वन होता है दैट कम्स इज योर ओवरलाइन. ओके, ओवरलाइन आपको हेल्प करता है कि आप टेक्स्ट के अबव लाइन ऐड कर सकते हो. ठीक है, लाइक दिस ओवर हियर, तो आपने टेक्स्ट के अबव लाइन ऐड कर दिया. सो ये सब आपका टेक्स्ट डेकोरेशन होता है. सो फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने टेक्स्ट डेकोरेशन चेक किया. 1 सेकेंड, या सो हम लोगों ने टेक्स्ट डेकोरेशन चेक किया कि हम लोग लाइन किस तरह से ऐड कर सकते हैं. हमने ये चेक किया कि किसी टेक्स्ट को हम लोग बोल्ड किस तरह से कर सकते हैं, उसका साइज़ कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसको हम लोग इटैलिक किस तरह से हम लोग सेट कर सकते हैं. अगर वो नॉर्मल टेक्स्ट है उसको इटैलिक कैसे कर सकते हैं. लास्ट हम लोग चेक करते हैं कि फॉन्ट फैमिलीज़ क्या होती हैं. ओके, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि फॉन्ट फैमिलीज़ को हम लोग किस तरह से रीड कर सकते हैं. ओके,
अब कम आता है फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली के अंदर जब भी आप किसी टेक्स्ट को अगर कोई फॉन्ट फैमिली प्रोवाइड कर रहे हो, विच मीन्स यू वांट दोज टेक्स्ट टू लुक अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल वन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जब हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग टेक्स्ट ऐसे लिखते हैं, दिस इज हेलो नॉर्मल टेक्स्ट, ओके, दिस वन इज नोन एज योर सेंस सेरिफ फॉर्मेट, ओके, ये फॉर्मेट का नेम है। देन यू विल सी फ्यू पीपल राइटिंग टेक्स्ट लाइक दिस, ओके, hello, but over here you will be having these edges little bit like this, ठीक है, you will see these edges coming like this, okay, this would be known as your serif fonts, okay, ये आपके serif fonts कहलाते हैं। then you will see text like this hello, which means उसके अंदर extremely spaces provided होते हैं, these are known as your monospace text, monospace text। सो क्या होता है, हम लोगों ने जब बहुत सारे फॉन्ट्स, जैसे हम लोगों के पास में जो फॉन्ट्स है बहुत सारे, उन सब लोगों को हम लोगों ने डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया है, ओके। सो दीज आर फ्यू कैटेगरीज ऑफ दोज, दिस इज फर्स्ट कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, देर इज फोर्थ कैटेगरी विच इज़ कर्सिव, फिफ्थ कैटेगरी विच इज़ फैंटेसी, सो देर आर मल्टीपल कैटेगरीज, ठीक है। सो नाउ वाई आई एम टॉकिंग अबाउट दीज कैटेगरीज इज़ बिकॉज कि जब भी आप किसी टेक्स्ट को फॉन्ट फैमिली प्रोवाइड कर रहे होते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल यू हैव दिस H1 टैग, ओके, इसके अंदर हेलो लिखा है और ये आपने H1 टैग क्लोज कर दिया, ओके। अब मैं H1 टैग पे स्टाइलिंग दे रही हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा फॉन्ट हाइफन फैमिली, ओके। सो हम लोग जब इसकी फॉन्ट फैमिली लिखते हैं तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे 3 वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, ओके। फर्स्ट वैल्यू मैंने प्रोवाइड की फॉर एग्जाम्पल एरियल, ओके, देन मैं उसको कोई सेकंड वैल्यू प्रोवाइड करूँगी, देन लास्ट में इसको एक और वैल्यू प्रोवाइड करूँगी विच वुड बी बेसिकली माई जेनरिक कैटेगरी, ओके। नाउ दिस जेनरिक कैटेगरी वुड बी अकॉर्डिंग टू दिस स्टाइलिंग, ठीक है, मतलब एरियल किस कैटेगरी में फॉल करता है वो बेसिकली हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। अगर ये सेंस सेरिफ में फॉल करता है तो हम लोग यहाँ पे सेंस सेरिफ देंगे, नहीं तो हम लोग सेरिफ देंगे, या फिर कोई भी जो हम लोगों ने 5 कैटेगरीज हम लोगों ने अभी रीड करी, ठीक है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, हम लोग इस तरह से 3 वैल्यूज़ क्यों देते हैं, हम लोग यहाँ पे मीन्स फर्स्ट सेकेंड और ये 3 वैल्यूज़ देने का क्या इम्पॉर्टेंस है, इज़ बिकॉज ऐसा हमेशा नहीं होता कि आप जब भी किसी वेबसाइट को ब्राउज़र पर लोड करते हो, ठीक है, तो आपका ब्राउज़र हमेशा ये वाली चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा, ओके। ऐसा कभी नहीं होगा कि हर ब्राउज़र हर एक फॉन्ट फैमिली को अंडरस्टैंड कर पाएगा, ओके। तो अगर कोई ब्राउज़र इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, ओके, सो इट विल ट्राई टू रीड विद दिस वन, अगर वो इसको भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाया तो इट इज़ फॉर श्योर कि वो इस चीज़ को तो रीड कर ही लेगा, बिकॉज दिस इज़ अ जेनरिक कैटेगरी, ये चीज़ हर एक ब्राउज़र के अंदर सपोर्ट करती है, ओके। दैट्स इट अबाउट दिस फॉन्ट स्टाइलिंग कॉन्सेप्ट वाइज, ओके। नाउ लेट्स चेक कि हम लोग इसको कोड में किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिससे थोड़ी सी क्लैरिटी और ज़्यादा होगी, ओके। यस, सो अब हम चेक करते हैं कि हम उनको उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक इंडेक्स और HTML फाइल क्रिएट करी है, मैंने एक्सटर्नल CSS नहीं यूज़ कर रही हूँ, इंटरनल CSS यूज़ कर रही हूँ जिससे आपको हर एक चीज़ की प्रैक्टिस हो। एक टेक्स्ट लिखा है मैंने कोई हेडिंग टैग नहीं यूज़ किया क्योंकि हमको पता है कि उसके अंदर थोड़ा सा बोल्ड ऑलरेडी होता है, तो मैंने आई हैव यूज्ड अ नॉर्मल डिव टैग ओनली, ठीक है। सेव करो और फिर उसके बाद में आई हैव दिस आउटपुट ओवर हियर दैट इज़ ऑलरेडी रनिंग, ठीक है। अब हम सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हम लोग किसी भी फॉन्ट की साइज़ कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉन्ट साइज़ हम चेक करते हैं, मैं यहाँ पे लिखती हूँ लेट मी गिव इट सम क्लास, मैं यहाँ पे क्लास देती हूँ फॉन्ट, ओके, टेस्ट फॉन्ट हाइफन टेस्ट, क्योंकि फॉन्ट बहुत ही एक प्रिडिक्टिव सा वर्ड है, सो लेट्स नॉट गिव दैट, ठीक है। सो फॉन्ट हाइफन टेस्ट और फिर इसके अंदर मैं देती हूँ फॉन्ट साइज़, ठीक है। फॉन्ट साइज़ मैंने फॉर एग्जांपल दिया 50 पिक्सल, मैंने ये दिया। उसके बाद अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगी पेज को, सो यू विल सी कि जो फॉन्ट साइज़ है मेरी वो इंक्रीज़ हो गई है। क्यों इंक्रीज़ हो गई? क्योंकि हमने फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया, उस वैल्यू को हमने इंक्रीज़ कर दिया, इसलिए फॉन्ट साइज़ आपका फॉन्ट जो है आपको वो इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है। ये होता है आपका फॉन्ट साइज़ कि आप किस तरह से फॉन्ट साइज़ प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आप बात कर सकते हो तो कि हम लोग अगर फॉन्ट स्टाइल प्रोवाइड करना चाहते हैं, अगर हमको फॉन्ट स्टाइल देनी है तो ये आपका नॉर्मल होता है, ये आपका टेक्स्ट डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नॉर्मल ही रहती है। अगर आपको उसको कुछ इटैलिक वो देना है तो आप इटैलिक प्रोवाइड कर सकते हो, एंड देन इट विल बिकम अ लिटिल बिट इटैलिक, मतलब थोड़ा सा स्लैंट हो जाता है ये टेक्स्ट, ठीक है। सो दिस इज़ नोन एज योर इटैलिक टेक्स्ट। इटैलिक तरह से आप लोग उसको इटैलिक स्टाइलिंग में चेंज कर सकते हो बाय यूजिंग फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी, ठीक है।
नेक्स्ट आता है आपका फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट आपको बेसिकली हेल्प करता है कि अगर आपको किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है, ठीक है, या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे बोल्ड कर सकते हो, जो हमने पढ़ा है कि हमने डायरेक्टली तो नॉर्मल रहेगा और एक बोल्ड रहेगा, पर इसके अंदर इट ऑल्सो सजेस्ट यू कि आपको किस स्केल पर बोल्ड करना है, 100, 200, 900, 600 लाइक दिस। तो हम लोग सबसे पहले बोल्ड ट्राई करते हैं, नॉर्मल बोल्ड किस तरह से विजिबल होता है। तो नॉर्मल बोल्ड आपका इस तरह से दिखता है, पर अगर आपको कोई और वैल्यू ट्राई करनी है, लाइक फॉर एग्जांपल आई वांट टू ट्राई 900 की कितना ही बोल्ड हो जाएगा मैक्सिमम, तो दिस इज़ द मैक्सिमम बोल्ड। ओके, लेट्स ट्राई 200 बोल्ड, वो कितना होगा। सो दिस इज़ अ लेस देन, पर इट इज़ बोल्ड, पर उसका जो बोल्डनेस है वो थोड़ी सी कम है कंपैरेटिवली, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना फॉन्ट वेट प्रोवाइड कर सकते हो, उसको ये कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात करी थी टेक्स्ट डेकोरेशन होता है, जिसके अंदर हम लोग अंडरलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हम लोग अंडरलाइन करेंगे तो उसका लाइन इस तरह से आ जाएगा। अंडरलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं, ओवरलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं, ऊपर लाइन आ जाएगा, और हम लोग लाइन थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, लाइन थ्रू आ जाता है। अब एक और चीज़ है इसके अंदर, अगर आपको ऐसा है कि आपको इस लाइन का कुछ कलर चाहिए तो आप लाइन का कलर भी सेलेक्ट कर सकते हो। लेट मी ट्राई दिस, जैसे डॉटेड है, फिर मैंने रेड कर दिया, ओके, ये मैंने सेलेक्ट किया, सेव करो फाइल, रीलोड करो तो ये भी आ गया। तो अगर आपको कलर, लाइन का कलर भी चेंज करना है तो आप इस तरह से भी प्रोवाइड कर सकते हो। सॉलिड मीन्स स्ट्रेट लाइन, और फिर हम लोगों ने कलर सेट कर दिया। ये सब चीज़ एक सिमिलर है टू बॉर्डर प्रॉपर्टी, जो कि हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी है, पर इसके बाद हम वही पढ़ेंगे। तो उस चीज़ के अंदर मैं आपको वापस एक्सप्लेन करूँगी सॉलिड और रेड किस तरह से सेट करते हैं हम लोग, ठीक है। बट या आई होप दिस पार्ट इज़ क्लियर कि टेक्स्ट डेकोरेशन में हम लोग लाइन थ्रू देते हैं, ओवरलाइन देते हैं, अंडरलाइन देते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई। अब लास्ट आपका जो बचता है दैट इज़ योर फॉन्ट फैमिली, ठीक है। फॉन्ट फैमिली, जैसे आप इसको एंटर करते हो इट गिव्स यू लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ कि आप किस किस टाइप की लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ आप प्रोवाइड कर सकते हो। अब बस इस चीज़ को नोटिस करना कि इसके अंदर 3 वैल्यूज़ आती है हमेशा, ठीक है। मिनिमम है कि 3 वैल्यूज़ तो आएगी ही, उससे ज़्यादा भी हो सकती है कभी, ठीक है। मिनिमम 3 वैल्यूज़ आएंगी। सो कुरियर न्यू इज़ द मेन एंड द मेजर फॉन्ट फैमिली दैट वी आर प्रोवाइडिंग, ठीक है। फिर एक होगी जो फॉल बैक फॉन्ट स्टाइल होती है, फॉल बैक फॉन्ट फैमिली होती है, विच इज़ योर कुरियर। अगर कोरियर न्यू कोई ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता है तो कोरियर सपोर्ट करेगा, अगर कोरियर भी सपोर्ट नहीं करेगा तो मोनो स्पेस सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो मोनो स्पेस, सैंस सेरिफ, सेरिफ एंड कर्सिव एंड फैंटेसी, दीज आर द 5 जेनरिक फॉन्ट फैमिलीज दैट वी हैव। तो आप हमेशा चेक करना कि जो भी लास्ट वाली जो आपकी जो फॉन्ट फैमिली की वैल्यू होगी वो हमेशा मोनोस्पेस, सेंस सेरिफ, सेरिफ, कर्सिव और फैंटेसी में से ही होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगी, ठीक है। जैसे हम देख सकते हैं मोनोस्पेस हो गई यहाँ पे, ठीक है, सेंस सेरिफ, सेरिफ, यहाँ पे अगेन सेंस सेरिफ, देन सेरिफ, सेंस सेरिफ, ठीक है। फिर आपकी ये सब डिफ़ॉल्ट जो आ गई, ठीक है। सो HTML आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये सब वैल्यूज ही प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वाली ले लेती हूँ, लेट्स सेव इट, लेट्स गो एंड लेट्स चेक इट, तो ये आपका इस तरह से चेंज हो जाएगा। आपको फॉन्ट फैमिली बेसिकली आपकी वो चेंज कर देता है, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर फॉन्ट स्टाइलिंग, डेकोरेशन एंड एवरीथिंग। आई होप कि कुछ समझ आ रहा होगा, ठीक है। बट या इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, मेक श्योर कि आप वो क्वेश्चंस को हमें से पूछ लो, ठीक है। शुड नॉट बी लाइक कि नहीं समझ में आ रहा है, बस लाइक नहीं समझ आ रहा है तब भी चल ही रहा है, ठीक है। शुड नॉट बी लाइक दैट, ओके। So yeah, that's it about this video and thank you so much for watching.